चतुर्मास में पुरुष सूक्त का जप बुद्धि बढ़ाता है। वेदों में पुरुष सूक्त आता है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। पुरुष एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं। भूतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति। एतावानस्य महिमातो जायांश्च पुरुषः। पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे। त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवत्पुनः। ततो भिक्वन् व्यक्रामत्साशनानशने अभि। ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः। स जातो अत्यरिच्य तपश्चात् भूमिमथो पुरः। तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संहृतं प्रेखदाद्यम्। पशुस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्यग्राम्याश्च जे। तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतरेचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे। तस्माद्यजुस्तस्मादजायत। तस्मादश्वा अजायन्त जे केचो भयादतः। गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः। तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः। तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्च जे। यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधाभ्यकल्पयन्। मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरु पादा उच्येते। ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः। ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुशूद्रो अजायत। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकान् अकल्पयन्। यत्पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत। वसन्तोऽस्यासीदज्यं ग्रीक्ष्म इद्मः शरद्धविः।
सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिदः कृताः देवा जध्यघ्यन्तन्वाना अबध्नन् पुरुखं पशुं ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जो सहस्त्रों सिर वाले, सहस्त्रों नेत्र वाले और सहस्त्रों चरण वाले विराट पुरुष हैं, वे सारे ब्रह्मांड को आवृत करके भी 10 अंगुल शेष रहते हैं। जो सृष्टि बन चुकी, जो बनने वाली है, यह सब विराट पुरुष ही है। इस अमर जीव जगत के भी वही स्वामी हैं। जो अन्न द्वारा वृद्धि प्राप्त करते हैं, उनके भी वही स्वामी हैं। विराट पुरुष की महत्ता अति विस्तृत है। इस श्रेष्ठ पुरुष के एक चरण में सभी प्राणी हैं और 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में स्थित हैं। 4 भागों वाले विराट पुरुष के एक भाग में यह सारा संसार जड़ और चेतन विविध रूपों में समाहित है। इसके 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। उस विराट पुरुष से यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। उस विराट से समष्टि जीव उत्पन्न हुए। वही देहधारी रूप में सबसे श्रेष्ठ हुआ, जिसने सबसे पहले पृथ्वी को, फिर शरीरधारियों को उत्पन्न किया। उस सर्वश्रेष्ठ विराट प्रकृति यज्ञ से दधि युक्त घृत प्राप्त हुआ, जिससे विराट पुरुष की पूजा होती है। वायुदेव से संबंधित पशु, हरिण, गौ, अश्वादि की उत्पत्ति उस विराट पुरुष के द्वारा ही हुई। उस विराट यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद एवं सामवेद का प्रकटीकरण हुआ। उसी से यजुर्वेद एवं अथर्ववेद का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात वेद की ऋचाओं का प्रकटीकरण हुआ। उस विराट यज्ञ पुरुष से दोनों तरफ दांत वाले घोड़े हुए और उसी विराट पुरुष से गौवें, बकरियां और भेड़ें आदि पशु भी उत्पन्न हुए। मंत्र दृष्टा ऋषियों एवं योगाभ्यासियों ने सर्वप्रथम प्रकट हुए पूजनीय विराट पुरुष को यज्ञ, सृष्टि के पूर्व विद्यमान महान ब्रह्मांड रूप यज्ञ अर्थात सृष्टि यज्ञ में अभिषिक्त करके उसी यज्ञ रूप परम पुरुष से ही यज्ञ अर्थात आत्मयज्ञ का प्रादुर्भाव किया। संकल्प द्वारा प्रकट हुए जिस विराट पुरुष का ज्ञानी जन विविध प्रकार से वर्णन करते हैं, वे उसकी कितने प्रकार से कल्पना करते हैं। उसका मुख क्या है, भुजा, जांघें और पांव कौन से हैं, शरीर संरचना में वह पुरुष किस प्रकार से पूर्ण बना। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी, विवेकवान जन हुए। क्षत्रिय अर्थात पराक्रमी व्यक्ति उसके शरीर में विद्यमान बाहुओं के समान है। वैश्य अर्थात पोषण शक्ति संपन्न व्यक्ति उसके जंघा एवं सेवा धर्मी व्यक्ति उसके पैर हुए। विराट पुरुष परमात्मा के मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, कर्ण से वायु एवं प्राण तथा मुख से अग्नि का प्रकटीकरण हुआ। विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष, सिर से द्युलोक, पांवों से भूमि तथा कानों से दिशाएं प्रकट हुईं। इसी प्रकार
अनेकानेक लोकों को कल्पित किया गया है, अर्थात रचा गया है। जब देवों ने विराट पुरुष रूप को हवि मानकर यज्ञ का शुभारंभ किया, तब घृत वसंत ऋतु, ईंधन समिधा ग्रीष्म ऋतु एवं हवि शरद ऋतु हुई। यहाँ सृष्टि यज्ञ के प्रारंभिक स्वरूप का वर्णन है। देवों ने जिस यज्ञ का विस्तार किया, उसमें विराट पुरुष को ही पशु हव्य रूप की भावना से बांधा, अर्थात नियुक्त किया। उसमें यज्ञ की 7 परिधियां, 7 समुद्र एवं 21 छंद अर्थात समिधाएं हुई। आदि श्रेष्ठ धर्मपरायण देवों ने यज्ञ से यज्ञ रूप विराट सत्ता का यजन किया। यज्ञीय जीवन जीने वाले धार्मिक महात्मा जन पूर्व काल के साध्य देवताओं के निवास स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं।